देवभूमि हिमाचल, जिसकी वादियों में देवी देवताओं का वास है, लेकिन शिमला के प्रसिद्ध राम मंदिर परिसर में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको लेकर अब सनातन प्रेमियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। राम के दरबार में क्या अब शरीयत के हिसाब से निकाह होगा? क्या मंदिर की पवित्रता और वहां की परंपराओं के साथ समझौता किया जा रहा है? हिंदू संगठनों ने अब दो टूक कह दिया कि मर्यादा से खिलवाड़ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। क्या है पूरा विवाद? आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। हिमाचल की राजधानी शिमला, पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली इस नगरी में इन दिनों सियासी पारा नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं का उबाल चरम पर है। विवाद के केंद्र में है राम मंदिर परिसर का हॉल। खबर आई है कि यहां एक मुस्लिम परिवार की बेटी का निकाह होने जा रहा है। खबर फैलते ही हिंदू संगठन लामबंद हो गए और इसे सनातन की पवित्रता पर प्रहार करार दे दिया। हमारे संज्ञान में मामला आया कि 11 अप्रैल को राम मंदिर किसी नासिर हुसैन जो ईदगाह कॉलोनी लक्कड़ बाजार रहता है उसके नाम पे बुक है। तो हमने जानकारी जुटाई कि दिल्ली से किसी मुसलमान की बारात आनी है, नासिर हुसैन की लड़की वहां राम मंदिर से ब्याही जानी है और ये शादी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से होनी है, वहां पे कलमे पढ़े जाने हैं। आज सनातन समाज के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य का दिन आ गया कि हमारे मंदिरों के कैंपस के अंदर जो हमारे मंदिरों की प्रॉपर्टी है उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, कलमा पढ़ा जाएगा और मुसलमानों की शादियां होगी। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। विवाद बढ़ा तो हिंदू संघर्ष समिति ने अल्टीमेटम दे दिया। चेतावनी साफ है, अगर राम मंदिर हॉल में निकाह की रस्में हुई तो कार्यकर्ता सामूहिक मुंडन कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। दबाव बढ़ा तो हॉल की व्यवस्था देखने वाली सूद सभा को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, चाहे हिंदू समाज की हो चाहे मुस्लिम समाज की हो। रूटीन में हमारे पास जो है इस टाइप की शादियां पहले भी होती रही हैं और बुकिंग जो है ऑफिस हमारा ओपन है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। वहाँ पे इन्होंने बुकिंग जो है 11 दिसंबर 2025 को करवा रखी थी, 11 अप्रैल के लिए। जो लोग हैं ये सन 47 से यहीं पे शिमला में ही इनकी है, ईदगाह में रहते हैं। लड़कियां हैं इनकी यहाँ से, लड़का जो है वो दिल्ली से आ रहा है। निकाह जो है इनका जो उन्होंने बताया है और लिखित भी हमारे को दे रहे हैं अभी कि निकाह जो है वो 2 दिन पहले ईदगाह में ही होगा, यहाँ पे सिर्फ रिसेप्शन होगी। हालांकि विवाद के बाद मुस्लिम परिवार रक्षात्मक मुद्रा में है। अब दलील दी जा रही है कि वहां निकाह नहीं सिर्फ रिसेप्शन होगा। दलील ये दी जा रही है कि खाना बनाने वाला रसोइया हिंदू है और खाना पूरी तरह शाकाहारी होगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या देवभूमि की परंपराओं और राम मंदिर की गरिमा के बीच इस तरह के आयोजनों की जिद जायज है? हिंदू संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि धीरे धीरे सांस्कृतिक अतिक्रमण की कोशिश है। आज हिंदू होने के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता था उसको हमने पूर्ण किया है और सूद सभा की कल मीटिंग भी है जो सनातन धर्म जो श्री राम मंदिर जी की यहाँ पे संचालन करती है, उनकी कल मीटिंग भी है और उन्होंने तय रखा है इस कार्यक्रम को कि हम लोग उस चीज को बंद कर दें। वहाँ पे जो शादी को उन्होंने निर्धारित किया गया था उसको कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी कारणवश उसको रोकने का प्रयास करें। अपनी बेटी की शादी के लिए हॉल बुक करने वाले पिता मोहम्मद नासिर और मां शबाना का कहना है कि वो पिछले कई पीढ़ियों से यहीं पर रह रहे हैं। ये विवाद तो बेवजह है क्योंकि हम जो शादी हम कर रहे हैं वो तो सिर्फ हम एक रिसेप्शन पार्टी राम मंदिर में दे रहे हैं। निकाह वगैरह जो बोल रहे हैं, निकाह कलमा, वो प्रोसेस तो हमारा पहले ही हो चुका होगा। ये तो सिर्फ हम एक खाने की पार्टी दे रहे हैं और हम राम मंदिर सभा के जो है रूल फॉलो कर रहे हैं। कोई नॉन वेज वहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं और ना कोई वहाँ पर हमारे कुक वगैरह सब हिंदू भाई हैं, बनाने वाले खाने वाले सब ज़्यादातर मैक्सिमम हिंदू भाई हैं। मामला जो आया इसमें हमें बड़ा अटपटा महसूस हो रहा है क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा भेदभाव हमारे साथ कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है और ये सबको गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये हमारा निकाह होता है वो हम पहले ही कर लेते हैं अपनी मस्जिद में। सिर्फ जो वहाँ पर हमारा राम मंदिर में हॉल में वो रखा गया है वो सिर्फ हमारा एक पार्टी है जो सब जिसमें मुस्लिम लोग भी आएंगे और हिंदू लोग भी हमारे गेस्ट हैं वो आएंगे, उनके लिए सिर्फ एक पार्टी रखी गई है और कुछ नहीं है। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है।
जब बात आस्था की हो तो तर्क पीछे छूट जाते हैं। मुस्लिम परिवार भले ही इसे भाईचारे का नाम दे रहा हो, लेकिन हिंदू संगठनों की ये चिंता वाजिब लगती है कि क्या सर्वधर्म समभाव की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू समाज की है या अपनी धार्मिक सीमाओं की रक्षा करना गुनाह है। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है और प्रशासन की नजरें हर हलचल पर टिकी हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक हॉल की बुकिंग का नहीं बल्कि देवभूमि की साख और सनातन की मर्यादा का है। शिमला से रॉबिन सिंह की रिपोर्ट, भारत 24।